हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ए इज़ 2 years older than B who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, C be 27 then how old is B? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो A है वो B से 2 साल क्या है ओल्डर है। तो जिसकी भी एज ज़्यादा होती है उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और जिसकी एज कम होती है उसको माइनस साइन के साथ बाद में लिखते हैं। कितना डिफरेंस है दोनों की एज का, 2 ईयर का। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो बी है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सी है। कैसे पता चला? ये बी की बात करें, जो हु है ना, वो बी के लिए ही यूज़ किया गया है। तो बी जो है वो ट्वाइस है सी की एज के। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए बी सी इन तीनों की एज का सम कितना है, 27 है। इन तीनों की एज का सम कितना है, 27 है। और बी की एज क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब इन तीनों, जो ये तीनों हैं ए बी सी, इनको हम क्या करेंगे, बी की फॉर्म में लिख देंगे। तो बी फिर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से। देखिए, अब ए को हम बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। तो ए को हमें बी के फॉर्म में लिखना है, तो जो बी माइनस का है ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव का बी बन के। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस बी आ गई। इसी तरीके से बी इज इक्वल टू 2/2c है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी की वैल्यू हमें जो है वो बी के फॉर्म में निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो ये वाला 2 है इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो सी की वैल्यू आ जाएगी b/2। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आ गई इनको इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ए की जगह कितना आ जाएगा, 2 प्लस बी। बी तो बी ही रहेगा और सी की जगह आ जाएगा b/2। तो ये हो जाएगा 27। ये हो गया 2, ये कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू b/2 27। तो ये वाला 2 जब उधर जाएगा, ये वाला जो 2 है जब इधर जाएगा राइट साइड में, तो वो माइनस हो जाएगा। 27 से कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 बनने के बाद ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4b प्लस बी अपॉन में जो है वो 2 रहेगा। अपॉन में 2 रहेगा, दोनों मतलब दोनों नंबर के अपॉन में आ जाएगा 2 और फिर 25। अब ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 बन जाएगा। ये 25 2 जो हो जाएगा 50। ये आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 50, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि b की जो एज है वो आपकी कितनी आ गई है, 10 आ गई है। इसी तरीके से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, a की एज भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में, b की एज भी निकाल सकते हो, तो और c की एज भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में जो भी पूछ लें। तो देखिए क्या करा, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। कि a बोला था कि जो a है वो b से 2 साल बड़ा है, तो इस वजह से इनका जो डिफरेंस है एज का वो 2 ईयर्स हमने लिख दिया। और b हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज c, तो b जो है वो ट्वाइस है c के, तो यहाँ पे इसलिए इसको 2 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें क्या करना था, ए बी सी तीनों की एज का सम दे दिया था कि तीनों की एज का सम इतना है। तो हमने क्या करा, बी की एज पूछी थी, तो हमने क्या करा, इन दोनों जो ए और सी है इनको भी बी के फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद बी में लिखने के बाद इसको इस तरीके से लिख दिया, फिर इक्वेशन में पुट करी इनकी वैल्यू, और बी की वैल्यू हमने 10 निकाल ली यहाँ से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।